जब तक राधिका ठीक नहीं हो जाती है वो हमारे घर में रहेगी। That's all. No discussion. लाओ दिखाओ। संघमित्रा जी, अगर मिस्टर शौर्य नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूं तो मुझे चलना चाहिए। राधिका, तुम्हारे यहाँ रुकने का फैसला मेरा है और इस फैसले को हर किसी को मानना होगा। और वैसे भी तुम अकेली रहती हो, तुम तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हो। जब ठीक हो जाओगी तब चली जाना। आउच। राधिका जब तक ठीक नहीं होगी वो यहीं रहेगी शौर्य। दीदी, मुझे लगता है डॉक्टर को बुला ही लेना चाहिए। नहीं? आउच। हाँ दी, मलिष्का ठीक कह रही। नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। थोड़ा आराम करूंगी और अगर मलिष्का चाहे तो वो मेरी मदद कर सकती है। जी, मैं मेरा मतलब है, मेरा एंकल बहुत वीक है, तो मलिष्का के कस के पट्टी बांधे तो आई बी ओके। वी डोंट नीड अ डॉक्टर, डू वी मलिष्का? हाँ, एक्चुअली मलिष्का तो इंजेक्शन भी लगा सकती है, तो पट्टी तो बांध ही सकती है। मलिष्का जी, राधिका को गेस्ट रूम में ले जाओ और इसका ध्यान रखो। जी। ओके? मलिष्का तुम्हारा ध्यान रखेगी आराम से। ये दिखावा करने की क्या जरूरत थी? मुझे पता है तुम्हें कोई चोट वोट नहीं लगी है। सब नाटक कर रही हो तुम। ये दिखावा मैं अपने लिए थोड़ी ना कर रही, इससे मेरा कोई फायदा नहीं है। मैं जानती हूँ तुम ये सब क्यों कर रही हो। जानती हो? जाओ, जाके संघमित्रा जी को सब बता दो। जाओ। डर गई राधा? नहीं बोल पाओगी ना? हिम्मत नहीं है तुम में। क्योंकि तुम खुद एक दिखावा कर रही हो। अपने इस मासूम चेहरे से सारी फैमिली को चीट कर रही हो तुम। एडी की फियोंसे मलिष्का। बस। बहुत हो चुका, अब सीधे सीधे बताओ, तुम यहाँ क्यों आई? आखिर क्या खेल खेल रही हो? और यहाँ रुकने का तुम्हारा क्या मकसद है? इतनी सी बात पे परेशान हो गए मिस्टर शौर्य? अभी तो बहुत कुछ बाकी है। आखिर तुम चाहती क्या? मेरे भाई एडी की सारी प्रॉपर्टी, उसके सारे पैसे तो तुम पहले ही हड़प चुकी हो। अब और क्या चाहिए? और पैसे? कम ऑन मिस्टर शौर्य, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था।
आप मेरा इस तरह से वेलकम करेंगे आपके फैमिली में? अरे सोचिए मिस्टर शौर्य, मैं शेरगिल फैमिली की होने वाली बहू हूँ, आपके छोटे भाई एडी की फियांसे मलिश्का। आप मुझे ऐसे ट्रीट करेंगे? थोड़ा अदब से बात कीजिए। जस्ट टेल मी द फिगर। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, कितना पैसा चाहिए? जस्ट टेक इट एंड लीव। मिस्टर शौर्य शेर, अ बिग बिजनेसमैन, आज कितने मजबूर लग रहे हो तुम, है ना राधा? मिस्टर शौर्य को कभी इतना मजबूर देखा है? मिस्टर शौर्य, अभी इतनी जल्दी तो मैं आप लोगों को छोड़ के नहीं जा सकती ना। अभी तो मुझे बहुत कुछ सोचना है। मैं सोचूंगी, फिर आराम से फैसला लूंगी और आपको बता दूंगी कि सिर्फ अपना मुंह बंद रखने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा। शौर्य जी क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। समझदार लड़की है, तुम्हारी तरह बेवकूफ हूँ। मिस्टर शौर्य, अब अगर आपने एक कदम भी गलत रखा ना, तो पूरी फैमिली को बता देंगे कितने बड़े फ्रॉड हो तुम। अंडरस्टूड? वेरी गुड। ये मेघना कहाँ है? वो खाना नहीं खाएगी क्या? वो कह रही थी घर का खाना खा खा के बोर हो गई है, इसलिए बाहर गई है लंच के लिए अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ? उसके कौन से दोस्त? वही जो पैसा आते ही मक्खियों की तरह चिपक जाते हैं। आई, खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत टेस्टी है। मैंने बनाया है। आजी, आपके लिए ये साबूदाने की खीर बनाई है, काजू और किशमिश के साथ। कितना फर्क है दोनों में। एक ने सिर्फ अपने बारे में सोचा और दूसरी सिर्फ हमारे बारे में सोच रही है। आजी, ये वही मंदिरा जी हैं जिन्हें मैंने कोई काम करते हुए नहीं देखा, और आज इतने प्यार से सबको खिला रही हैं और खुश हो रही हैं। हे भगवान, आपकी माया भी सबसे अलग है। जो सोचो वो होता नहीं, और जो होता है वो सोचा नहीं। नैया, ये तुम्हारी नाक पर हमेशा गुस्सा क्यों रहता है? बाय द वे, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। क्या? नैया दीदी, राधिका आंटी यही रहने वाली है। What? बजे ना गिटार के तार। दरअसल जब तक उनके एंकल का ट्रैक ठीक नहीं हो जाता तब तक। ग्रेट यार, हम राधिका आंटी को मिलके आते, राइट? बाय द वे मिस्टर शौर्य, आपको इससे अच्छी मलिश्का नहीं मिली। इस मलिश्का को देखिए और इसे देखो, जमीन आसमान का फर्क है। She's nowhere near. अब तो मुझे आपकी चॉइस पे भी डाउट होने लगा है। My God, इसे आप एडी की फियांसे के लिए कैसे खड़ा कर सकते हैं? Enough!
बहुत हो चुका है। जो कुछ कहना है मुझसे कहो। राधा के बारे में एक भी लफ्ज निकला ना, और मैं आखिरी बार कह रहा, पैसे लो और दफा, वरना क्या मिस्टर शौर्य? वरना आप कुछ भी नहीं कर सकते मिस्टर शौर्य, मगर मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। मेरा नाम मलिष्का है, गॉट इट? बीवेयर, वरना संघमित्रा जी को मेरे बारे में जानने में काफी दिलचस्पी होगी। हाय। मैं बहुत खुश हूँ कि आप कुछ दिनों के लिए इस घर में ठहरे हो। कितना मजा आएगा ना। मलिष्का आंटी तो हमारे साथ थी, अब हमें एक और ब्लर मिल जाएंगी। Of course. You feeling better now? या ये अंकल लगता है अभी जल्दी ठीक हो जाएगा। Okay, good. हे आंटी, अब आप बाहर तो जा नहीं सकेंगी, इसलिए मैं आपको अपना म्यूजिक सुना कर एकदम फ्रेश कर दूंगा। नहीं, मैं क्रिकेट की बातें करूंगी। नो, ओके, प्लीज। अरे क्रिकेट, प्लीज, not ओके, music. प्लीज, ओके। बस इसी तरह इन बच्चों के सपोर्ट से मैं अपने मतलब के लिए इस घर में अपना पैर जमा ही लूंगी। ये बच्चे ही तो अब मेरा सपोर्ट है। बेचारा शौर्य। समझ में नहीं आ रहा है कि मलिष्का का इरादा क्या है। अगर वो हमें ब्लैकमेल करके हमारा पैसा हासिल करना चाहती है तो वो आसानी से कर सकती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रही है। मेरे भाई एडी की जायदाद तो उसने पहले ही छीन ली है। लगता है वो कोई बहुत बड़ा कदम उठाने वाली है, लेकिन क्या है उसका ये बड़ा कदम? समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हमें इस बात का पता लगाना होगा, कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा हमें। इस घर को मलिष्का से बचाना होगा, वरना। अरे हाँ, घर से याद आया, तुम घर वालों से मिलने जाना चाहती थी ना? जाओ, घर वालों से मिलकर आ जाओ। नहीं नहीं, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। अब राधा, मैंने कहा ना मैं पूरे दिन घर पर हूँ। I'll handle it. देखो, प्लीज अपने घर होकर आ जाओ। हो सकता है तुम्हारे घर वालों को भी तुम्हारी जरूरत हो। जाओ। आजी, मी येते। पर राधा नहीं आई, मुझे मत रोकिए, मैं नहीं रुक पाऊंगी यहाँ। हाँ, लेकिन मैं अपने परिवार को नहीं भूली हूँ, और ना ही उसके प्रति मेरा कर्तव्य। आजी, वक्त पर दवाई ले लेना। मुझे पता है आपको दवाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन जरूरी है ना। आई, यश और अंकिता की पढ़ाई पर ध्यान रखना। हाँ, यश, अंकिता, देखो ठीक से पढ़ाई करना, और झगड़ा थोड़ा कम करना।
अविनाश को कहना कि मेघन राधा, थोड़ी देर और नहीं रुकोगी? बहुत दिनों बाद घर आई हो। हाँ राधा, अभी अभी तो तुम आई थी और अभी चल दी। थोड़ी देर हमारे साथ बैठो, बातें करो ना। तुमसे बातें किए बहुत दिन हो गए हैं। और साथ में खाना खाए हुए भी। हाँ ताई, थोड़ी देर रुक जाइए ना प्लीज। देखिए आज आपकी फेवरेट सब्जी बनाई है। सब इतना कह रहे हैं तो रुक जाओ ना खाने पर राधा। नहीं, खाने पे वो लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जाना चाहिए। पर राधा, जाने दो आयु से। अब वो घर ही उसका परिवार हो गया है, हम सब पराए हो गए। अब वो हमारे साथ खाना क्यों खाएगी? आई, मेरा असली घर तो वो चौल था जहां मैंने अपना बचपन गुजारा है। राधा, मैं समझती हूँ तुम पर क्या गुजर रही है। इन हालात में अगर तुम मुझसे नफरत भी करो तो तुम गलत नहीं हो। मैंने जिस तरह अविनाश से शादी की वो तरीका गलत था। राधा, मैंने हमेशा एक प्यारा पति, एक सुखी परिवार चाहा है जो मुझे कभी नहीं मिला। लेकिन अविनाश और इस परिवार के साथ मुझे कुछ ही दिनों में इतनी खुशियां मिल गई हैं जो मुझे पूरी जिंदगी में नहीं मिली। आज एक आई है, एक आजी है, यश, अंकिता है। राधा, राधा, मैं तुम्हें ताई बुलाना चाहती हूँ। बुला सकती हूँ क्या? ताई, हो सके तो मुझे माफ कर देना। इस घर को अपना ही घर समझ के आती रहना, मुझे बहुत खुशी होगी। पहले तो चार दीवारें थी, लेकिन अब धीरे धीरे घर बन रहा है। तुम यहाँ आओगी तो घर पूरा हो जाएगा, परिवार पूरा हो जाएगा। आओगी ना? शौर्य जी, जो चिंता हमें इतने दिनों से खाए जा रही थी, उसके बारे में कुछ बात करनी है आपसे। हाँ शौर्य जी, बात काफी आगे बढ़ चुकी है। मुझे लगता है अब सारी सच्चाई दीदी को बता देनी चाहिए। उन्हें बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि मलिष्का इस घर में रहकर इस घर को बर्बाद कर रही है।
इसलिए ये बहुत जरूरी है कि दीदी को सच्चाई का पता चले। ओह, मतलब ये कि अब जब तुम्हारा मतलब पूरा हो गया, जब तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारी फैमिली सेफ और ये हॉस्पिटल भी टूटने वाला नहीं है, तुम ये डील तोड़ना चाहते हो। तुम ये डील तोड़ना चाहते हो, अपनी जुबान से फिरना चाहते हो, राइट?